वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज। जैसा कि आपको पता है कि हम हमारे पहले 2 वीडियो लेक्चर्स में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के तहत स्पीच साउंड्स डिस्कस कर चुके हैं। 44 स्पीच साउंड्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, जिसमें 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं और 20 वावल साउंड डिस्कस किए हैं, जो हमारी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश की है उसके तहत आते हैं। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो डिफ़िकल्ट कंसोनेंट साउंड्स हैं। कुछ ऐसी डिफ़िकल्ट कंसोनेंट साउंड्स हैं जो हम पहचान नहीं पाते कि यहाँ कौन से स्पीच साउंड यूज होंगी जब हम इसको फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करते हैं। तो इसी के तहत कुछ 3-4 ऐसी स्पीच साउंड्स हैं स्टूडेंट्स। आपको भी डाउट रहा होगा जो जेड से संबंधित हैं, मतलब जो जी हैं या जे से संबंधित हैं, एक एस से संबंधित है जो शर्ट वाला श होता है, तो एक डब्ल्यू से संबंधित है। ऐसी 3 से 4 स्पीच साउंड्स को हम विद एग्जांपल्स डिस्कस करने जा रहे हैं आज। और मेरा वादा है कि यदि आप वीडियो अंतिम तक देखते हैं तो आपको इन डिफ़िकल्ट कंसोनेंट स्पीच साउंड्स को पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए डी स्टूडेंट्स 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। ये तो हम पहले ही स्पीच साउंड डिस्कस कर चुके हैं। 26 लेटर्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, 44 स्पीच साउंड्स हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं डी स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1, जो आज का हमारा विषय है। सबसे पहले थ साउंड से संबंधित डी स्टूडेंट, थ और द, ये 2 साउंड्स हैं, आपको ध्यान आ गया होगा। कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि यहाँ थ साउंड आएगी या द साउंड आएगी। डी स्टूडेंट्स, कुछ एक ऐसे प्रॉपर नाउन्स हैं जिसमें TH लिखा होता है, लेकिन वो प्रोनाउंस जो है वो ट होता है। बड़ा टिपिकल चीज़ है, आपको अजीब लगती होगी। लाइक एक वर्ड होता है टेम्स, जिस तरह आपने टेम्स नदी सुना होगा, THAMES, लोग इसको थेम्स पढ़ते हैं। इट इज़ टेम्स। व्हाट इज इट? इज टेम्स, टेम्स। फिर एक कंट्री का नाम है जिसको आप थाईलैंड बोलते हो, दैट इज थाईलैंड। व्हाट इज इट? इट इज थाईलैंड। ये यहाँ दिया गया स्टूडेंट्स, थाईलैंड। फिर एक वर्ड होता है जिसको हम जनरली बोलते हैं थॉमस, ये प्रॉपर नाउन है, इट इज थॉमस। व्हाट इज इट? थॉमस। फिर एक वर्ड है थॉमसन, जिसको हम थॉमसन बोलते हैं, और ये होता है बेसिकली थॉमसन। ये तो था थ और ट के बारे में डी स्टूडेंट्स। कुछ थ दिखता है बट ट प्रोनाउंस होता है। अब हम बात करते हैं इस थ थीटा वाले थ की और द की। अब ये आप देख रहे हो जो माउथ लिखा हुआ है, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन माउथ रहेगी। इसकी क्या रहेगी? ये थ के ऊपर है और ये है द। जब डी स्टूडेंट्स माउथ वर्ड को जब हम प्लूरल बना देंगे तो ये हो जाएगा माउथ्स। इस तरह यूथ है, ये यूथ रहेगा, एस लगते ही यूथ्स। पाथ, पाथ रहेगा, लेकिन ये पाथ्स मतलब द बन जाएगा। इस तरह क्लॉथ होता है, ये क्लाउड्स हो जाता है, ES लगते ही, ध्यान रखना है। उसके बाद ट्रूथ है, ये ट्रूथ्स हो जाता है। ओथ, ओथ्स हो जाता है। रीथ होता है एक वर्ड, रीथ, और ये रीड्स हो जाता है। फिर शीत होता है, ये ऐसे लगते ही सीड्स हो जाता है। इस तरह और एग्जांपल हैं लाइक NORTH, नॉर्थ, ये नॉर्थ होता है, लेकिन जब ये एडजेक्टिवल केस में आता है तो ये नॉर्दर्न कहलाता है। इस तरह या इसको नदन भी बोल देते हैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। इस तरह साउथ होता है, ये जब इसका एडजेक्टिवल केस यूज होता है, मीन्स ERN लग जाता है, तो ये सदन बोला जाता है। इस तरह क्लॉथ होता है, जब इसको नाउन के रूप में यूज़ करेंगे तो थे की प्रोनाउंसिएशन आएगी क्लॉथ, लेकिन जब इसका वर्ब यूज़ करेंगे तो क्लाउड। इस तरह बात होती है, और जब आप स्नान कर रहे हैं वर्ब के रूप में आएगा तो आएगा बेद। इसी तरह आपका ब्रेथ है और फिर ब्रीद आएगा। हीथ है, हीदन आएगा। रीद है, रीथ है, इसका रीद आएगा। शीत है, ये सीद आएगा। माउथ है, जब एज ए नाउन यूज करेंगे तो माउथ, और यदि वर्ब यूज करेंगे तो माउद। इसका स्टूडेंट ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि शायद आपको, मेरा अंदाज़ा है ऐसा कि शायद आपको इतना आइडेंटिफाई करना, इतना
अब मतलब क्लोजर व्यू आपको ध्यान नहीं होगा, कुछ स्टूडेंट्स को ध्यान हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं डी स्टूडेंट्स। डब्ल्यू की साउंड, डब्ल्यू जो है वैसे डब्ल्यू को ही रिप्रेजेंट करता है डी स्टूडेंट्स। एक डब्ल्यू आता है, एक वी आता है, आपको ध्यान होगा हमने दो साउंड की थी। एक जो ने वी, एक तो वी को रिप्रेजेंट करता है, और एक नेव्यू की जब साउंड आती है, नेव्यू जिसको नेफ्यू बोलते हैं, उसमें भी वी आता है। बाकी जो साउंड्स है वो लगभग डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है। लाइक वेस्ट है, इसमें डब्ल्यू है, अवेक डब्ल्यू है, मीन्स डब्ल्यू जब डब्ल्यू दे रखा है तो डब्ल्यू की साउंड आएगी। डब्ल्यू एच दे रखा है तब भी वो डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। डब्ल्यू एच है वेयर में, वेन में, वाई में, ठीक है। उसके बाद यू आफ्टर जी, यू आफ्टर जी, जब जी के बाद यू आ जाता है तो डब्ल्यू का, लाइक लैंग्वेज, ये लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज नहीं होता, लैंग्वेज, तो ये डब्ल्यू की साउंड आएगी। इसी तरह लिंग्विस्ट, इसके बाद यू आफ्टर क्यू, जब क्यू के बाद जब यू आता है तो साउंड किसकी आती है डी स्टूडेंट्स, डब्ल्यू की, तो क्वीन यहाँ डब्ल्यू लगेगा। क्वालिटी, रिक्वेस्ट, ठीक है, यहाँ क्या आएगा, ये डब्ल्यू की साउंड आ रही है डी स्टूडेंट्स, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब आप रीट के थ्रू या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू या टीजीटी के थ्रू, पीजीटी के थ्रू, या आपकी यूजी क्लासेस में जब ऐसा ट्रांसक्रिप्शन के वर्ड्स आ जाते हैं या एग्जैक्ट जो प्रोनाउंसिएशन पूछी जाती है तो कई बार हमें ध्यान नहीं होता, तो ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब आगे हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब है जेड की साउंड डी स्टूडेंट। जेड वैसे जेड ही रिप्रेजेंट करता है और एक एस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ये जेड 3 हैं, 3 जेड हमने डिस्कस किए थे, वो आएंगे अभी। एक सज के चैत है और एक D3 वाला था, ठीक है डी स्टूडेंट, एक इस तरह था। ये तीनों अब हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन। पहले जेड को करते हैं। जेड सबसे पहले तो एस की साउंड जब होती है, जेड को रिप्रेजेंट करती है काफ़ी टाइम, लाइक कज़न है, प्लीज़ है, बैग्स है, ये एस लास्ट वाला, ठीक है। सीजर्स, पोजेस, डेजर्ट, झील, क्रेजी, अमेज, ये तो जेड तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है। फिर डबल जेड आ जाता है, वो भी जेड को रिप्रेजेंट, बज, डेजल। कई बार एक्स जो होता है वो जेड की साउंड देता है, लाइक एग्जामिन, एग्जामिन, और एग्जैक्ट यानी जी जेड, ये थोड़ा अलग है बट मैंने इसको साथ ही लिया है ताकि आपको डाउट्स क्लियर रहें। तो अब आप क्लियर हो गया, एस रिप्रेजेंट करता है जेड को, डबल एस रिप्रेजेंट करता है, जेड करता है और डबल जेड करता है। ये लगभग 4 साउंड्स हैं डी स्टूडेंट्स जो जेड को रिप्रेजेंट करेंगी। कुछ ऐसे भी केस आएंगे जो एस आगे दूसरी साउंड्स यानी आपकी इस साउंड को रिप्रेजेंट भी करेगा, ये हम आगे देखते हैं आपका। ये देखिए, इसको बोलते हैं D3 बोल देते हैं आमतौर पर, डी जेड भी बोलते हैं, ये भी एक प्रकार का जय होता है डिशन। ये क्या होता है, एक तो इंग्लिश का, जनरल इंग्लिश का जो जे है इसकी साउंड आ जाए, और एक जी ई साउंड आ जाए। जी ई को आप कह सकते हो कि 90% साउंड जो जी ई आएगी वो आपकी 90% जो साउंड आएगी वो आपकी जी ई साउंड आएगी डी स्टूडेंट्स। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। यस जी, यस। अब जे का देखिए, जंप जे आ रहा है, अजार जे है, इंजोर, रिजॉइस, ये जो जे की साउंड आ रही है स्टूडेंट्स, ये आप D3 के थ्रू दिखाओगे इसके माध्यम से, ये जो आपके सामने दे रखा है, क्लियर है। फिर जी ई आ जाता है कई बार, यानी जी जो है ना, जी ई जे की साउंड देता है काफ़ी टाइम, 90%, लाइक जर्म है, इंजन है, रिलीज है, जॉर्ज है, लास्ट वाला जी, जी ई, तो ये D3 लगेगा। फिर डी जी आता है के बार, बजट, लेज, ब्रिज, पोरिज या पोट्रिज, इसमें क्या आएगा, ये D3 वाली साउंड आएगी डी स्टूडेंट्स, D3 वाली साउंड। उसके बाद डबल जी आता है, वो भी D3 की साउंड देगा, ये बहुत गहराई से हम कर रहे हैं। ग्रेंज तो DE आ जाता है, वो भी जे की साउंड देता है। सोल्ज, ये भी जे की, यानी इंग्लिश का जे बोल रहा हूँ मैं, मतलब वो जे की साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है डिफ्रेंशिएट करने के लिए। एडजॉइन होता है, एडजेसेंट होता है, ये सारे क्या हैं, D3 की जो साउंड है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी जे की साउंड है डी स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है। एक जेड था,
एक ये D3 है और एक सिंपल 3 आएगा, वो भी Z आएगा। लाइक विजन है, मेजर है, ट्रेजर है, ये साउंड आगे आएगी। आपको डाउट क्लियर हो रहे होंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं डी स्टूडेंट्स। अभी आपको लिए चलता हूँ ये वाला, जिसको 3 बोल रहे थे हम, इस तरह आता है। अब ये भी क्या होता है, आम तौर पर ये जो SI होता है ना, SION, SI, उसमें ही आता है SION। विजन है, ठीक है, रिवीजन है, डिसीजन है, या S के साथ जब SU आता है ना तो वहाँ आता है। लाइक मेजर है, ट्रेजर है, लेजर है, यूजुअल है। ये दो इसके यूज हैं। अब ये जेड वाला है, थोड़ा सा भटकाव होने वाला है, कन्फ्यूज करने वाला है। बट हायर लेवल की स्टडी में आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ऐसे कुछ एक वर्ड हैं, लाइक एज्यूर है, सीज है, उसमें ये वाला आता है। हालांकि जेड जो है वो जेड को रिप्रेजेंट करता है, परंतु ऐसे एक्सेप्शनल केस हैं ऐसे, जो मैं ये नहीं चाहता कि आपको पता ही ना चले। इसी तरह कुछ फ्रेंच वर्ड्स हैं, लाइक गैराज है, ठीक है, और आपके रूज हैं। ये इस तरह आप चाहो तो इनको छोड़ भी सकते हो, ऐसा बहुत कम होगा ऐसा आए क्वेश्चंस में, फिर भी आपको पता होना चाहिए। मेनली आप ये दो ध्यान रखिए, लाइक विजन, रिवीजन, ठीक है, डिसीजन, फिर एस के बाद यूज मेजर, ट्रेजर, ठीक है, लेजर, यूजुअल, ये इस तरह के वर्ड्स रहेंगे डी स्टूडेंट्स। उसके बाद आपका आता है श, ये वाला श, जिसको सलगम वाला श भी बोलते हैं। ये मेनली तो SH को रिप्रेजेंट करता है डी स्टूडेंट्स, सिर्फ SH को। जैसा हमने आपकी मेन जो जब कंसोनेंट साउंड की थी आपको बताया था। फिर भी अब मुझे जब डिटेल की तरफ बढ़ रहे हैं तो मुझे आपको बताने का फ़र्ज़ है कि जब इनिशियली आ जाते हैं ये तो कैसे होता है। SH तो है, कहीं आ जाए SH, शेल है, मार्शल है, हार्स है, लेकिन CH भी कई बार, लाइक जब शूट है, मशीन है, आपको पता है शे की साउंड आ रही है, या मस्टास है, तो शे की जब साउंड दे रहा है, CH जब शे की साउंड दे रहा है तो ये सलगम वाला शे लगेगा उसमें। फिर SCH होता है, लाइक शेड्यूल है। फिर कई बार S के बाद शुगर है, शू है, ठीक है, तो ये साउंड आती है इसमें। जब डबल S आ जाता है, एश्योर, जिसको एश्योर बोलते हो आप, उसमें फिर कई बार TI से आता है, लाइक रेशनल है, इनिशियल है, इसेंशियल। जब शे की साउंड आ रही है ना तो फिर ये वाला शे लगता है। जब इस S के अलावा इस S के, यानी सतपाल सर वाला से, इसके अलावा जब से की साउंड आ रही है तो आप डियर स्टूडेंट्स ये वाला से यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो कॉन्शियस में है, चाहे वो मिशन में है, चाहे मेंशन में है, चाहे एशिया में है, चाहे ओशियन में है, चाहे वो स्पेशल है, ऑफिशियल है, इलेक्ट्रिशियन है, ये आप ये वाला सलगम वाला से आप यूज़ डी स्टूडेंट्स कर सकते हो। मेरे ख्याल से इतने ही आपके थे आज। काफ़ी आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। एक ये का रहता है डी स्टूडेंट्स, ये जो ये आता है ना, ये वैसे तो ये आपको बताया ही है कि ये कहाँ कहाँ आता है। एक बार वाई को रिप्रेजेंट है कि यट, जहाँ ये की साउंड आए वही डी स्टूडेंट्स, जहाँ ये की जाए कि यट है, बियॉन्ड है। लेकिन कई बार आई भी ये की साउंड, लाइक अनियन होता है, ठीक है ना, अनियन। और EU भी आती है, लाइक ब्यूटी, ये आएगा यहाँ, ठीक है। फिर आपका EWEU साउंड दे रहा है, न्यू में आता है, शुअर में शुअर आता है, व्यू में आता है, यूनिट में आता है, रिफ्यूज में आता है, यूज में आता है, फिर ड्यू है, फिर वैल्यू है, आर्ग्यू है। तो इस तरह की ये साउंड्स हैं, इनमें भी आप इनको देख सकते हो। ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। आपको जेड को आपका समझा चुके हैं, डब्ल्यू को आपको समझा चुके हैं, और थे की साउंड आपको समझा चुके हैं। तो डी स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हो, और इन केस ऑफ एनी डाउट आप मुझसे पूछ भी सकते हो। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हमारी वावल साउंड जो हैं, वावल साउंड जो डिफ़िकल्ट वावल साउंड्स हैं, कि उनको कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे उनको पहचानें, ये हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद हिम। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।